गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सावन कुमार आज आप लोग के सामने गंगा नदी तंत्र से संबंधित 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं। चलिए आज हम इन सभी प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। 25-25 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है, यानी 2525 किलोमीटर। तो हम लोग 25-25 याद रखेंगे, ये गंगा नदी की लंबाई है। फिर दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो ये है 5 राज्य। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। 5 राज्यों में। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, 1140 किलोमीटर। गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो गंगा नदी की जो सबसे कम लंबाई है वो है झारखंड में। गंगा नदी का निर्माण किन नदियों के जल धाराओं के मिलने से हुआ है? तो गंगा नदी का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा नदियों की जलधाराओं के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा छठा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग। यहीं पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलती है और वहीं से गंगा की शुरुआत होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हमारा लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो यह है बक्सर जिला। बिहार का एक बक्सर जिला है जहां पर गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की बिहार में 455 किलोमीटर लंबाई है। अगला है प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार की शोक कही जाने वाली नदी का नाम है कोसी नदी। ये नदी बाढ़ लाती है बिहार में और बिहार के बहुत सारे जिले को बाढ़ की चपेट में ले लेती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कही जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कही जाती है। दामोदर नदी झारखंड की नदी है, लेकिन ये अपना जल हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो बरसात के दिनों में जब झारखंड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये जो दामोदर नदी है वो काफ़ी भर जाती है और अपना सारा का सारा पानी ये हुगली नदी की तरफ प्रवाहित करती है,
तो बारिश होती है झारखंड में, लेकिन बर्बाद कौन हो जाता है? पश्चिम बंगाल। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के किस स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, फरक्का नामक स्थान से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी समतल भूमि पर सबसे पहले कहाँ आती है? तो गंगा मैया सबसे पहले समतल भूमि पर हरिद्वार में आती हैं। कहाँ आती है? हरिद्वार में। हरिद्वार से पहले जो गंगा मैया हैं वो पर्वतों पे चलते रहती हैं, पहाड़ों से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम क्या है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी डेल्टा है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। कौन गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो ये है सोन नदी। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक पहाड़ी, ये वहीं से निकलती है। कोसी नदी गंगा नदी से किस स्थान पे मिलती है? ये बिहार में एक जगह है भागलपुर। भागलपुर में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वो है यमुना नदी। किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो गंगा और यमुना, ये दोनों नदियों को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पे है? ये है आपको भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पे टिहरी बांध है। सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 1954 में। सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? ये किया गया 1954 ईस्वी में। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? जब ये आप गंगा नदी तंत्र यानी इससे पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सारे नदियों को ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है, तो वहां पे ये प्रश्न काफी क्लियर हो जाएगा आपको। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? ये नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी ये सबसे अंत में गंगा के बाएं तट पे आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिराती है? तो ये मेघना नदी, मेघना या बराक नदी, बराक नदी ये मणिपुर की नदी है। और जब बांग्लादेश में पद्मा और जमुना दोनों साथ मिलके पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, तो मणिपुर की एक नदी है मेघना या बराक नदी, वो आके उसमें मिल जाती है। और जब अंतिम रूप से ये बंगाल की खाड़ी में जब अपना जल गिराती है, उस समय गंगा नदी का नाम मेघना नदी होता है। आइए हम लोग फिर से एक बार इन 25 प्रश्न को देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर।
गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। चौथा, गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? झारखंड में है। पांचवा, गंगा नदी का निर्माण किन नदियों के जलधाराओं के मिलने से हुआ है? तो भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। भागीरथी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग, उत्तराखंड। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती नदी। गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? बक्सर जिला। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 455 किलोमीटर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। आइए आगे देखते हैं, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के किस स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है? फरक्का नामक स्थान से। गंगा नदी समतल भूमि पर सबसे पहले कहाँ आती है? हरिद्वार में। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का भी डेल्टा। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। कौन गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? सोन नदी। कोसी नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो ये बिहार के भागलपुर में मिलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो गंगा और यमुना नदी को। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। सुंदरबन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? 1954 ईस्वी में। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिराती है? मेघना या बराक नदी। तो दोस्तों, ये थे हमारे 25 प्रश्न। आप इन 25 प्रश्नों को लिखकर और 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन करें। हमें उम्मीद है ये गंगा नदी तंत्र से अब आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा जो आपसे नहीं छूटेगा, आप उसे अच्छे से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।